इफी जेन्ना आमी म्हणटा त्या वेळाचेर एक असो प्लॅटफॉर्म जेतूर डॉक्युमेंटरीज शॉर्ट फिल्म्स अशे वेगवेगळे गोश्टी गजालीं खातीर एक प्लॅटफॉर्म मेळटा. आयज आमच्या वांगडा आनी एक अशेंच मानेस्त आसा जेंची डॉक्युमेंटरी काल स्क्रीन जाल्ली, ती म्हणजे फातिमा. फातिमा इज व्हेरी सेन्सिटीव आनी एक खूब इमोशनल अशी स्टोरी आसा. जाणून घेवया त्या फिल्माच्या डायरेक्टरा कडल्यान. सर, वेलकम टू आवर शो. सर, यू हॅव मेड द फिल्म ऑन अ व्हेरी सेन्सिटीव टॉपिक. वॉज देयर एनी चॅलेंज इन द वे यू फेस्ड? Yeah, there were many challenges. One of the challenges were to get to penetrate inside the community, make them talk freely to the camera, win their trust. Those are the challenges. And human trafficking is one of the oldest profession, and there is always body risk to. सर, जब हम डॉक्यूमेंट्रीज़ की बात करते हैं तब बहुत डॉक्यूमेंटेशंस के रिसर्च लगता है, डॉक्यूमेंटेशंस लगता है. आपको लॉकडाउन की वजह से बहुत आपकी फ़िल्म जो है उसको तकलीफ़ हुई, आपकी देरी हुई. इसके बारे में कुछ बताइए. रिसर्च में मुझे टाइम लगा 2-3 साल, और इसमें मुझे अपने आप करके जो एनजीओ है जिन लोगों के बीच काम करती है, वो एनजीओ का बहुत सहायता मिला रिसर्च में, क्योंकि वो एनजीओ इनके अंदर बहुत साल से काम कर रही है और इनके बारे में डेटा जो है उनके पास है. फिर फातिमा जो है ये भी उनके अंदर से है, उनके अंदर जन्म लिए, बड़े उनके अंदर बड़े हुए हैं, तो इसके पास भी बहुत ऐसे इन्फॉर्मेशन थे जो मेरे रिसर्च वर्क में काम किया. मतलब इससे भी मेरा बात करते करते रिसर्च हुआ. रेड लाइट एरिया जो है वहाँ पर बहुत से बच्चे हैं जो पैदा होते हैं, वो बेचारे जिनको कुछ मालूम नहीं होता, लेकिन बाहर के लोग हैं वो कुछ ना कुछ उनको बोलते रहते हैं. इसके बारे में आप कुछ बताना चाहते हैं? देखिए, वहाँ जो भी बच्चे पैदा होते हैं, लड़कियाँ, तो उनके दिमाग में एक ही चीज़ डाला जाता है कि उसे बड़े होके देह व्यापार में जाना है. तो बाहर की दुनिया से उसको कोई मतलब नहीं है. बाहर की दुनिया में क्या हो रहा है उसके लिए नहीं है, वो उसके लिए है और इनका दुनिया ये है. तो बचपन से उसको उसके दिमाग में ये बिठाया जाता है, पढ़ाई लिखाई दुनियादारी का हर चीज़ से महरूम किया जाता है उनको. तो क्या होता है कि उसकी दिमाग एक ही जगह रुक जाता है और उसकी सोच सिर्फ उसी पे फोकस करता है कि मुझे यही बनना है. तो वो किसी चीज़ को सुनने के लिए तैयार नहीं होता है, क्योंकि उसको पता है मुझे मेरे लिए है ही नहीं, तो मुझे सुन के क्या फ़ायदा होगा. तो वही होता है कि सिर्फ वो सुनता है जो उसके दिमाग में बचपन से डाला जाता है. तो बहुत दिक्कत होता है कि उनके दिमाग को उस जगह से दूसरी जगह लाना, क्योंकि जो सामान बहुत दिनों से एक जगह रहने के बाद क्या होता है उसमें जंग लग जाता है, वो वहाँ पे धंस जाता है, फिर उनको निकालने में बहुत दिक्कत. उसी तरह है कि उनके दिमाग को बहुत मुश्किल होता है, बहुत देर लगता है कि उनको वहाँ से इस दुनिया को दिखाए. तो जैसे मैं वहाँ से निकल के आई हूँ, आज मैं लोगों से मिलती हूँ, इतना नाम है, इतना लोग जानता है, जब छपता है, पेपर में छपता है, टीवी में देखता है, तो उनको लगता है कि अगर फातिमा वहाँ तक जा सकती है तो मैं क्यों नहीं. वो भी तो यहीं से है, तो वो जा सकती है तो मैं क्यों नहीं. तो यही है कि उनकी दिमाग जो है अब चेंज होना शुरू हो गया है कि उनका वो मुझे उदाहरण समझ रहे हैं. और फिर सबसे बड़ी बात है कि मैं भी 2008 तक बड़ा सा घूंघट लेके चलती थी, इतना 2008 में मैं एक एनजीओ के साथ जुड़ी, और फिर उनके साथ जुड़ने के बाद जो है बहुत कुछ सीखने को मिला. मैं इतनी लोगों के बीच बोल नहीं पाती थी, फिर बोलने के लिए सीखा. हम बस इस फिल्म के जरिया जो है लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं कि उनकी दिमाग जो है, जो एक जगह बंद कर दिया गया है, हम सब मिलके उसके दिमाग को, ये जो खूबसूरत सी दुनिया है जो हमें अपने पैरों पे खड़ा करता है, हमें सम्मान दिलाता है, हमें इज्जत से जीने का, हमें कुछ बनने का, बस इसकी तरफ लाए और उसे सम्मान की ज़िंदगी जीने के लिए तैयार करें. एक बहुत सी आपने सुंदर सी मैसेज दी. आज हमारा देश आगे बढ़ रहा है, लेकिन फिर भी ऐसी बहुत सी चीज़ें हो रही हैं जो होनी नहीं चाहिए. इस फिल्म के माध्यम से ये सब कुछ कम होना चाहिए. आप इन जो महिलाएं हैं उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैं पूरी दुनिया की जितनी भी महिलाएं हैं
मैं सबको ये मैसेज देना चाहती हूँ कि औरत चाहे कहीं भी पैदा हुआ है, किसी भी जात में, वो बिकने के लिए पैदा नहीं हुआ है। हमारी जितनी भी औरत है वो सबकी सम्मान एक जैसा है। तो अगर वहाँ अगर नट की बेटी बिक रही है तो कहीं ना कहीं हम सब औरत की जो सम्मान है वो खतरे में है। तो हमें सारी मतलब औरत क्या, पूरे हमारे जो जितनी भी दुनिया में लोग हैं, सबको एक ही मैसेज देना चाहते हैं कि सबको दायित्व बनता है कि उन्हें सम्मान की ज़िंदगी देने का कोशिश करें और जो लाल बत्ती बोला जाता है उसको ग्रीन बत्ती में बदलें।